दोस्तों, जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जहां हम अपने डिसीजंस को लेकर श्योर नहीं होते। हम बार बार ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स फॉलो करते रहते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। हम अपने फिक्स्ड अजम्पशंस और सोच के चलते नई पॉसिबिलिटीज और थिंकिंग पे फोकस ही नहीं कर पाते। हमने क्या कभी ये समझने की कोशिश की है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं? और क्या ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे थॉट्स और इमोशंस हमसे क्या कह रहे हैं? अगर नहीं करते तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सही डिसीजंस लेने हैं, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को समझना है, अपने आप को समझकर इम्प्रूव करना है, तो हमें सेल्फ क्वेश्चनिंग करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ क्वेश्चनिंग के ज़रिए हम अपनी सोच को भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं है या फिर हम किसी लॉजिकल गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को हमें क्वेश्चन करना चाहिए। हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों लगता है, ऐसी क्या बात है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, ऐसा क्या फियर है जो हमें कोई भी नई चीज़ को करने से पहले रोक देता है। ये सारे क्वेश्चंस हम अगर अपने आप से करेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि हम किस बिहेवियर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये हमारे बिहेवियर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? इन सब बातों को समझकर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने अंदर के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पे भी काबू पा सकते हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग हमें अपने इमोशंस के बारे में भी समझाती है। जब भी हम तनाव में होते हैं या नेगेटिव थॉट्स में होते हैं तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने थॉट्स को मैनेज कर सकें। अपने थॉट्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने कर दिया, पर यह इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमें लगता है। अगर हम सेल्फ क्वेश्चनिंग को रेगुलर इंटरवल्स पर प्रैक्टिस करते रहे तो हम अपने आप को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपने आप को और भी बेटर करते चले जाएंगे। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, हमें ये समझना होगा कि हम अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फ डाउट की राह पे जा रहे हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग और सेल्फ डाउट दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट हैं। जहाँ सेल्फ क्वेश्चनिंग से आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को समझकर अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाते हो, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर आप अपने डिसीजंस को सही तरीके से लेते हो ताकि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और सक्सेस हो। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हो और वीकनेस पे काम करके अपने आप को इम्प्रूव करते हो। वहीं सेल्फ डाउट में हम एक नेगेटिव स्टेट में होते हैं जहां हमें अपनी खुद की एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम इस स्टेट में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में काफ़ी अनसिक्योर्ड होते हैं और बस अपने आप को दूसरों से ही कंपेयर करते रहते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम बस अपनी वीकनेस के बारे में ही सोचते रहते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। सेल्फ डाउट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, अब आपको ये समझ तो आ गया कि सेल्फ क्वेश्चनिंग क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। आइए अब आगे देखते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम सेल्फ क्वेश्चनिंग स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बी क्यूरियस। आपके अंदर जो भी थॉट्स या इमोशंस चल रहे होते हैं उन्हें आपको क्यूरियोसिटी की तरह देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनके बारे में कोई जजमेंट बनाएं। जैसे कि अगर आपको किसी वजह से गुस्सा आ रहा है तो आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ और इसके पीछे का रीज़न क्या है, बजाय इसके कि आप अपने गुस्से के लिए अपने आप को दोष दें और सोचें कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है और मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अपने बारे में जजमेंट बनाने से बेटर ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि आपके गुस्से का रीज़न क्या है और आपको उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इस तरह से आप अपने थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हमें अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिसका हम सिंपल यस और नो में आंसर ना दे सकें, जिसके लिए हमें अपने थॉट्स को डीपली एक्सप्लोर करना पड़े। जितना ज़्यादा हम अपने थॉट्स को समझेंगे उतना ही हम बेटर ऑपरेट कर पाएंगे। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। हमें अपने आप से चैलेंजिंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये सोचकर डरना नहीं है कि हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे या नहीं। यहाँ चैलेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछें जिसका आंसर ही हमारे पास नहीं है। जैसे हम अपने आप से कोई डिफिकल्ट एल्गोरिथम पूछ लें जिसका हमारे पास आंसर ही नहीं है। यहाँ चैलेंजिंग का मतलब ये है कि हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर है,
पर उस आंसर को एडमिट कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी वीकनेस को पहचानना। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे एडमिट करना। आप कभी बायस्ड हैं तो उसे आइडेंटिफाई करना। अपनी प्रोग्रेस को सही तरीके से इवैल्यूएट करना। ये सब करके आप अपने आप से और अपने थॉट से ऑनेस्ट रहेंगे। चैलेंज योर अजम्पशंस। हमें अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो हमारे अजम्पशंस और हमारी सोच को चैलेंज करते हो। जैसे, अगर आपको लगता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में अच्छे नहीं हो, तो आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है और क्या इसके पीछे कोई रीज़न है कि हम लोगों से इफेक्टिवली बात नहीं कर पाते। कई सिचुएशंस में हमें यह समझ आता है कि हम ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हैं, पर हमने उसे कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। और कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां हमें समझ आता है कि हमारी पब्लिक स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जब हमें यह समझ आता है तो हमें उसे इम्प्रूव करने का मौका भी मिल जाता है। रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस। हमें अपने बीते हुए एक्सपीरियंस को समझने के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि बीते हुए समय में हमें किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है। सिचुएशंस कैसे भी रहे हो, अच्छे या मुश्किलों भरे, हमने उसमें कैसे रिएक्ट किया है और उससे क्या क्या सीखा है। इस नॉलेज से हम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे और अपने हर डिसीजंस को बेटर तरीके से ले पाएंगे। बी पेशेंट। हमें सेल्फ क्वेश्चनिंग के दौरान पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें टाइम और पेशेंस दोनों ही लगता है। आपको सेल्फ क्वेश्चनिंग से अगर इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको हार नहीं मान लेनी चाहिए। बजाय इसके आप अपने आप से समय समय पर वैलिड और लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते रहिए। देर सवेर ही सही, पर आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। ये जो तरीके हमने आज डिस्कस किए हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करिए। अपने आप से हर मोड़ पर लॉजिकल सवाल पूछिए और अपनी लाइफ को और बेटर करते हुए चलिए। बचपन ए हसीनो मूवी की ये लाइन कहती है, कल तो चला गया, उस पर कोई कंट्रोल नहीं, और आने वाला कल तो तभी संभलेगा जब आज कुछ ठीक कर दो। इसी पल के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हमने आज डिस्कस की है उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।